क्या त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर असामाजिक तत्वों की नजर है? हम ये सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीते दिनों सिलचर के आईएसबीटी से बरामद किए गए हथियार के तार त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं। 20 दिसंबर को आपके चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव ने सिलचर के आईएसबीटी में एक बस से बरामद हथियार की खबर प्रसारित की थी और अब इस मामले में कछार पुलिस ने त्रिपुरा पुलिस के सहयोग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इन हथियारों की तस्करी में लिप्त थे। जानकारी के अनुसार ये लोग हथियारों को दीमापुर से खरीदकर त्रिपुरा ले जाने की फिराक में थे, लेकिन सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर आईएसबीटी से हथियार बरामद किया। पुलिस की तलाशी की भनक लगते ही दोनों तस्कर वहां से फरार हो गए। दोनों तस्कर इन हथियारों को सिलचर अगरतला एक्सप्रेस के जरिए त्रिपुरा ले जाने की फिराक में थे, लेकिन 20 दिसंबर को पुलिस ने सूचना के बाद अभियान चलाकर 2.32 mm पिस्तौल और 40 राउंड गोली बरामद की। पुलिस ने अगरतला पुलिस के सहयोग से त्रिपुरा से नरेश चकमा और सुजीत नामों को भी अरेस्ट किया। इसमें नरेश चकमा पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। Recovered illegal arms from the ISBT. We registered a case and investigation was going on. We were trying to go deep into this illegal business. Maybe some international racket or some interstate racket may be involved in the smuggling of arms. Therefore, our investigation continued and we had got some clues, and on that ground we have informed the matter to our neighbor state Tripura. We had a talk with the Superintendent of Police West Tripura, and they have helped us in that way. Yesterday evening we were able to arrest 2 persons, kingpins, who are involved and who were trying to smuggle these 2 pistols and ammunitions to some other part of the country. Okay. And one person is Naresh Chakma. He is from Srinagar, West Tripura. This person, when we arrested them, we have found the criminal background. He has a past criminal background. He has been arrested 5 times in such case of illegal smuggling of arms. And also another person, is Sanjit Nemo. He is also from Tripura, and from there we have found that both these 2 persons who are involved in the arm business, illegal arm business, they were trying to smuggle these arms to some other parts of the country, and maybe we are also trying to find out whether there is some international racket involved into it or not. We are trying hard, and whoever is there will come under the purview of investigation. We'll definitely book them under proper section of law. आप ही के चैनल नॉर्थ ईस्ट लाइव ने 2022 के 20 दिसंबर को ये न्यूज़ ब्रेक किया था कि कछार पुलिस ने आईएसबीटी से 2 हथियार बरामद किए थे, साथ में लाइव एम्यूनिशंस थे। 20 दिसंबर के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई और कछार पुलिस ने पूरे 11 से 17 दिन के अंदर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो भी ईस्ट त्रिपुरा से, जो जैसा कि हमसे बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि ये दोनों ही वेस्ट त्रिपुरा से हैं। नरेश चकमा जो कि मेन आर्म डीलर्स है और पहले भी 5 बार अरेस्ट हो चुका था। उसके साथ में जो साथीदार था वो है सुजीत नमो, वो उसका भी एज अगर हम बताएं वो 38 इयर्स का है। दोनों ही आर्म डीलिंग्स में थे। वो लोग आर्म डील करना चाहते हैं। दीमापुर से उन्होंने सामान उठाया था और पुलिस ये कयास लगा रही है कि इसे त्रिपुरा लेके जाना चाहते थे, लेकिन किसी भी वजह से उन्होंने इसको सिलचर बस में रख दिया आईएसबीटी से, जो बरामद हुई थी 20 तारीख को। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने इस रैकेट को पकड़ा, 2 लोगों को पकड़ लिया। शायद आने वाले समय में जहाँ पे त्रिपुरा का इलेक्शन है उसे अशांत करने के लिए शायद कुछ तरकीबें लगाई जा रही थी, जिसको कछार पुलिस ने नाकामयाब किया है और कामयाबी के साथ ऑपरेशन चलाते हुए वेस्ट त्रिपुरा से 2 आर्म्स डीलर को पकड़ा है कछार पुलिस ने। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव। वीडियो जर्नलिस्ट निर्मल मालाकर के साथ में विक्रम सरकार, सिलचर से।